हेलो नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है जीरो लेवल की मैथ। जीरो लेवल की मैथ को सीखने के लिए हमें कुछ स्टेप की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से पहला स्टेप है जोड़ घटा और गुणा भाग। हमें बेसिक से जोड़ घटा गुणा भाग आना चाहिए, जो हमें पहली कक्षाओं में सिखाया जाता है। दूसरा है 20 तक पहाड़ा हमारा तैयार हो, जैसे फुटकर पहाड़ा बोलते हैं इसको, कि हम पूछें कि 18 पच्चे तो 90, इस प्रकार हमें फुटकर पहाड़ा आना चाहिए 20 तक के वर्ग तैयार हों और 10 तक का घन, तो हम जीरो लेवल की मैथ के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें जीरो लेवल की मैथ में गुणा भाग जोड़ घटाना करने के लिए चिन्ह की ज़रूरत पड़ेगी। तो चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। इसी प्रकार भाग भाग विधि में चिन्हों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, माइनस भाजक माइनस बराबर प्लस। इसी प्रकार दूसरा लिखा हुआ है कि प्लस भाजक प्लस प्लस आएगा, माइनस भाजक प्लस माइनस आएगा, और प्लस भाजक माइनस माइनस आएगा। इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको रट भी सकते हैं। अब हम इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके सवालों को लगाते हैं, और आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा यदि आप वाकई सीरियस हैं तो। ए बराबर 2 और बी बराबर 3 लिखा हुआ है, तो हमें सबसे पहले ए प्लस बी करना है, यानी कि जोड़ना है। तो हम 2 और धन 3 लिखेंगे, 2 धन 3 बराबर 5 आ जाएगा। ये हमें जोड़ हो गया। इसी प्रकार ए माइनस बी करना है, यानी कि 2 और ऋण 3। अब देखो 2 ऋण 3, तो ये माइनस का 1 आएगा। ए इंटू बी, ए और बी का गुणा करना है, ए है 2 और बी है 3, तो 2 गुणा 3 बराबर आएगा 3 दूना 6। देखो हमें पहाड़ा 20 तक पता होगा, तभी तो हम 3 दूना 6 कर सकते हैं। और ए अपॉन बी 2/3, ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल है ए बराबर माइनस का 2 और बी बराबर माइनस का 5। अब देखो इसमें माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं, तो हमें जोड़ घटा गुणा भाग करना है। तो कैसे करेंगे, ए है माइनस का 2 और प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस, इसको लिख देंगे माइनस का 5। अब इसको करेंगे माइनस का 2, ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, ये माइनस का 5। अब जो दोनों चिन्ह समान है इसमें, तो ये जुड़ जाएगा चिन्ह, 5 2 7, माइनस का 7 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो दूसरा है ए माइनस बी, ए है माइनस का 2 और माइनस बी, माइनस का चिन्ह लगा और माइनस का 5 संख्या भी है। तो इसको कैसे करेंगे, माइनस का 2 लिख लेंगे और माइनस माइनस प्लस, जैसा कि अभी हमने बताया आपको, तो आ जाएगा प्लस का 5। अब यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का 5, तो प्लस का 3 बच जाएगा। इसी प्रकार देखो तीसरा स्टेप, ए इंटू बी, ए है माइनस का 2 और इंटू बी माइनस का 5। अब देखो गुणा है, माइनस इंटू माइनस, जैसे हमने बताया था माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10। ए अपॉन बी, माइनस का 2 बटे माइनस का 5, माइनस का भाग माइनस में देंगे तो आ जाएगा प्लस, प्लस आ जाएगा और 2/5। अब 5 को हम 2 में भाग देंगे, ये अगले चैप्टर में हम बताएंगे कैसे करना है। इसी प्रकार तीसरा सवाल है ए बराबर, अब दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना सीखेंगे। पहले में सिंपल गुणा भाग जोड़ घटाना सीखा, दूसरे में चिन्ह सहित, और तीसरे में दशमलव का। दशमलव में सीखेंगे, ए बराबर 0.2 और बी बराबर 0.04 लिखा हुआ है, तो 0.2 धन 0.04, इसको कैसे करेंगे, जोड़ने के लिए 0.2 लिखेंगे और 0.04 लिखेंगे। अब हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे 0 मान लेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 2 दशमलव लग जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 0.24। इस प्रकार हल कर लेंगे।
a माइनस बी यानी कि 0.2 माइनस का 0.04। इन सवालों को आप हल्के में न लें। बहुत बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं और सवाल को नहीं हल कर पाते हैं, तो आप सीरियस इसको देखिएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 0.004 है, ये माइनस का है। अब ये 0.2 ये प्लस का हो गया, तो 0.2 और यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और 1.0 और संख्या है प्लस की, तो यह आ जाएगा प्लस का 0.16। इस प्रकार इसको हल करेंगे। a इंटू बी 0.2 गुणा 0.04। अब इसको हल करेंगे, 4 दूना 8 आ जाएगा। अब देखेंगे कितने अंक ऊपर दशमलव लगाना है, 1 2 इधर है और 1 इधर है, 3 अंक ऊपर, और यहाँ दशमलव लगा देंगे तो आंसर आएगा 0.008। a अपॉन बी करेंगे 0.2 बटे 0.04। अब दशमलव हटाने के लिए इसके नीचे भी एक 0 हम करेंगे बराबर। जब दशमलव के नीचे बराबर संख्या हम कर देंगे तो दशमलव को हम हटा सकते हैं, ये नियम है। तो ये आ गया 20/4। तो इसको भी हम काट के भी लिख सकते हैं, 5 चौको 4 पंचे 20, आंसर 5 आ जाएगा। बशर्ते इस प्रकार का भाग हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। और यदि आपने इसको सही से गंभीरता से देखा और समझा है तो आपके लिए हमने ये कुछ सवाल दिए हैं होमवर्क टाइप का कि a बराबर और b बराबर। a बराबर पहला सवाल है 2 और b बराबर 5। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं। आप इनको हल करके अभ्यास करिएगा कि वाकई आपको कुछ समझ में आया है कि ऐसे ही वीडियो को देखा है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई कमेंट हो, आपका कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।